आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्या विभोर क्लासेस में स्वागत है। आज हम सभी क्लास 10th के फिजिक्स के सिलेबस को समझेंगे। Syllabus of class 10th physics। क्लास 10th के फिजिक्स के अंदर हमको सबसे पहला चैप्टर प्रकाश पढ़ना है। सबसे पहला चैप्टर प्रकाश पढ़ना है, जिसको हम अंग्रेजी में लाइट कहते हैं। इस चैप्टर के अंदर ही हम प्रकाश का प्रवर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपन, अलग अलग प्रकाशिक पदार्थ के बारे में जानेंगे, दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, लेंस के बारे में पढ़ेंगे, लेंस सूत्र के बारे में पढ़ेंगे, दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसके जस्ट आगे का चैप्टर है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। रंग बिरंगा संसार अर्थात ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसके अंतर्गत हम मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे, यानी मानव नेत्र के विभिन्न पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है विद्युत धारा। इसका अंग्रेजी होता है इलेक्ट्रिक करंट। इसके अंतर्गत हम विद्युत धारा आवेश के बारे में समझेंगे, पोटेंशियल डिफरेंट, रेजिस्टेंस के बारे में समझेंगे। जस्ट अगला चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव अर्थात मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके अंतर्गत हम चुंबक के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत धारा किस तरह अपने चारों ओर चुंबकीय प्रभाव को दर्शाती है, इसके बारे में समझेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत। सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के बारे में इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो क्लास 10th के फिजिक्स में इतने ही चैप्टर आते हैं। पहला प्रकाश यानी लाइट के बारे में, अगर आगे आप क्लास में सीनियर क्लास में पढ़ेगा 12th में, तो प्रकाश को हम प्रकाशिकी के अंतर्गत रखते हैं। ऑप्टिक्स के अंतर्गत मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार भी ऑप्टिक्स का ही भाग है, इसको हम प्रकाश की
ऑप्टिक्स के अंदर रख सकते हैं। विद्युत धारा और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये विद्युत के भाग हैं। इसको हम अंग्रेजी में इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और ये ऊर्जा के स्रोत, ये एनर्जी का पार्ट है। तो क्लास 10th के फिजिक्स में हमको इतने ही टॉपिक को पढ़ना होगा, इतने ही चैप्टरों को हम विशेष रूप से पढ़ेंगे। हम आशा करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे ताकि आपको हर टॉपिक समझ आए। चलिए हम पहला चैप्टर प्रकाश से फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं फ्रेम से बाहर थोड़ा हो जाता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। लाइट चैप्टर को समझने से पहले हम लाइट के बारे में जान लेंगे, प्रकाश है क्या। तो चलिए हम पहले प्रकाश को परिभाषित कर लेते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार का भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यानी प्रकाश एक प्रकार का भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में मानव नेत्र वस्तुओं को देख पाता है। या इसे दूसरे तरह से इस प्रकार हम परिभाषित कर सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार के ऊर्जा का रूप है जिसकी उपस्थिति में मानव नेत्र को किसी वस्तु को देखने की संवेदना प्रकट होती है। तो अब जो बात को मैंने बोला उसी को मैं यहाँ बोर्ड पे लिख देता हूँ। प्रकाश एक भौतिक कारक है, भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ऐसे इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं, अथवा एक तरीका से और हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार के ऊर्जा का रूप है जिसकी उपस्थिति में मानव नेत्र वस्तुओं को देखने की संवेदना प्रकट होती है। आप हायर क्लास में जाइएगा तो प्रकाश को अलग अलग तरीकों से परिभाषित किया जाता है। बहुत सारे भौतिक शास्त्रियों का मानना है फिजिक्स में कि प्रकाश कणों से मिलकर बना है, यानी प्रकाश एक प्रकार का कण है। कुछ भौतिक शास्त्रियों का मानना है प्रकाश तरंग है। तो यानी हम प्रकाश को तरंग और कण के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ प्रकाश का डेफिनेशन समझ लिया। प्रकाश एक भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख सकते हैं। या प्रकाश एक प्रकार के ऊर्जा का रूप है जिसकी उपस्थिति में मानव नेत्र वस्तुओं को देख पाता है। तो हम लोग भली भांति प्रकाश से परिचित हो गए। आपने कभी अपने जीवन में ऑब्जर्व किया होगा कि जब कभी भी अंधेरा हो जाता है तो हम वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। हमारी आंखें वस्तुओं को देखने से वंचित रह जाती है। जैसे ही उस रूम में
या उस स्थान पे प्रकाश आता है तो हमारी आंखों के द्वारा उन वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। यानी हम प्रकाश की उपस्थिति में ही वस्तुओं को देख पाते हैं। अब हम इस टॉपिक को समझेंगे कि हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, क्यों देख पाते हैं किसी वस्तु को, इसके बारे में समझेंगे। प्रकाश के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। यानी हमारा प्रश्न है, आपके जहन में ये सवाल उठना चाहिए कि हम किसी वस्तु को क्यों देख पाते हैं, रीजन क्या है इसके पीछे का साइंस क्या है कि हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो हम यहाँ पे जो प्रश्न बोल रहे हैं उसको ही लिख लेते हैं। हम किसी वस्तु को क्यों देख पाते हैं, यही हमारा प्रश्न है। तो हम लिख देते हैं इसका आंसर और इसके बाद हम आपको डिटेल में समझाते हैं। इसका आंसर लिख देते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु के सतह से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर आपतित होती है तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं। इस लाइन को हम समझते हैं, जब प्रकाश किसी वस्तु के सतह से परावर्तित होकर अर्थात उस वस्तु से टकराने के बाद हमारी आंखों पर आपतित होती है, यानी हमारी आंखों पे आकर मिलती है, तब हमारे आंख के रेटिना पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है, यानी फोटो इमेज बन जाता है, तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो ये हमने शॉर्ट में लिखा है, आप इसको डिटेल में लिख सकते हैं कि जब प्रकाश किसी वस्तु के सतह से परावर्तित होकर या उस वस्तु के सतह से टकराने के बाद हमारी आंखों पर आपतित होता है, तो हमारी आंखों के रेटिना पर उस वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जिसको हमारा दिमाग सीधा कर देता है और हमको यह आभास होता है कि हमने उस वस्तु को देखा है। परंतु ये सब प्रकाश की अनुपस्थिति में असंभव है, यानी हम प्रकाश की अनुपस्थिति में वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ। जैसे मेरे पास एक तस्वीर है, अब मैं क्या करता हूँ, अपना चेहरा और कैमरे के बीच ये तस्वीर ला देता हूँ। अब आप सभी को मेरा चेहरा नहीं दिख रहा होगा। इसके पीछे रीजन है कि लाइट सोर्स से निकलने वाला प्रकाश मेरे चेहरे से परावर्तित होकर आपकी आंखों तक नहीं पहुंच रहा है, यानी जो परावर्तित किरणें है उसको ये तस्वीर रोक ले रहा है, यानी उसको आपकी आंखों तक जाने नहीं दे रहा है, जिसके कारण आप अभी मुझे या बोर्ड पे कुछ शब्दों को नहीं देख पा रहे हैं। तो यही कारण है कि हम प्रकाश की अनुपस्थिति में वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। यानी किसी भी वस्तु को जब हमें देखना होता है तो उसके लिए प्रकाश की मौजूदगी अनिवार्य है। तो मैं आशा करता हूं कि जो मैं आपको कह रहा हूँ वो समझ आ रहा होगा। ठीक, तो आप इसको डिटेल में लिख सकते हैं। अभी मैं एक चित्र के माध्यम से आपको समझा देता हूँ।
ठीक है, उसी चीज को मैंने डिटेल से लिख दिया कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु के सतह से परावर्तित होकर अर्थात उस वस्तु के सतह से टकराने के बाद, पड़ने के बाद हमारी आंखों पर आपतित होती है, यानी हमारी आंखों पे आके मिलती है, तो हमारे आंख के रेटिना या दृष्टिपटल, रेटिना को ही हम हिंदी में दृष्टिपटल कहते हैं, पर उस वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, यानी इमेज बनता है, जिसे हमारा मस्तिष्क सीधा कर देता है और हमें आभास होता है कि हमने उस वस्तु को किसी के जगह कर लीजिए, हमने उस वस्तु को देखा है, उस वस्तु को देखा। अभी फिगर के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पे एक लाइट सोर्स बना लीजिए आप, ये एक टॉर्च रहा, टॉर्च, इससे प्रकाश की प्राप्ति होती है, इसलिए यह एक प्रकार का लाइट सोर्स है। तो जैसे आप समझिए, यहाँ पे कोई वस्तु रखा है, जैसे हमने यहाँ पे एक सेब को बना दिया, एप्पल, एक मैटर है, ये एक पदार्थ है, वस्तु है, और यहाँ पे ह्यूमन आई, मानव नेत्र है। ह्यूमन आई, तो इस टॉर्च से निकलने वाली प्रकाश की किरणें इस सेब के सरफेस पे आपतित होंगी, और इस पे आपतित होने के बाद पुनः प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करते हुए यदि हमारी आंखों पे आपतित होगी, तभी हम इस सेब को देख पाएंगे। और यहाँ से लौटने वाली प्रकाश की किरणें जब हमारी आंखों तक नहीं पहुंचेगी, तो हम उस सेब को देखने से वंचित रह जाएंगे। जैसे यहाँ से प्रकाश की किरणें परावर्तित होने के बाद, यानी हमारी आंखों पे आपतित हुई, तो हमारे आंख के रेटिना पर इस सेब का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, जिसको हमारा मस्तिष्क सीधा कर देगा, और हमको यह आभास होगा कि हमने इस सेब को देखा है। ये फिगर आप भी फिगर बना सकते हैं, और यही इसका आंसर है।